नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व बर्धमान में आकर जो है कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जहां देखा गया कि यहां पर जो है पश्चिम बर्धमान ज़िले में भी कई जो पुलिस कमिश्नर कार्यालय, जिला शासक कार्यालय के साथ साथ कई अन्य प्रकल्पों का जो है उन्होंने वर्चुअल सिस्टम के माध्यम से जो है यह उद्घाटन किया। और इस उद्घाटन कार्यक्रम में जो है उन्होंने विकास की जो दौड़ है वो पश्चिम बंगाल में इस ज़िलों में भी जो है शुरू कर दी है। आने वाले 2026 के चुनाव आने हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी कई परियोजनाएं फिर से चालू कर रही हैं और पूरे ज़िले स्तर पर एक एक कर कई कार्यक्रम कर रही हैं और इसके साथ ही जो है 2026 के चुनाव की तैयारी भी वो कर रही हैं। आम जनता को जो है हर एक सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तत्पर हो चुकी हैं और कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आम जनता का ना हो, वो सीधे संवाद जो है ब्लॉक स्तर पर या फिर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको भी बातचीत कर रही हैं। इसी बीच देखा गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोधियों को अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी को आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने कहा कि बार बार जब इलेक्शन आते हैं तो इनका दौरा शुरू हो जाता है पश्चिम बंगाल में और इसके बाद जो है ये दिखाई नहीं देते हैं। वहीं देखा गया कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर बड़े नेता भाजपा के वो लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और कई सभाएं कर रहे हैं और कई प्रकल्पों का उद्घाटन भी कर रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि ये लोग जो है वोट पाखी हैं, अर्थात वोट के पंछी हैं। जब वोट आती है तो ये उड़ के आते हैं और जब वोट चली जाती है तो यह इलेक्शन के बाद नज़र नहीं आते हैं। ऐसा ही आरोप जो है राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के आला नेताओं के ऊपर लगाया है। वहीं कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भाषा जो है बांग्ला अगर बोलते हैं तो उन्हें बांग्लादेशी बोला जाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये भी कहा अगर जो बांग्लादेश है, अगर बांग्लादेश की भाषा भी बांग्ला है, उससे इससे ये समझ मतलब मत निकालिए कि जो है हम लोग बांग्लादेशी है, बंगाल के लोग भी बांग्लादेशी है। जो बांग्लादेश का विभाजन तो आप लोगों ने ही किया था। ऐसा ही आरोप जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो केंद्र में सरकार थी तत्कालीन, उसकी वजह से ही जो है बांग्लादेश बना और वो बांग्लादेश नहीं पश्चिम बंगाल को तोड़कर बांग्लादेश बनाया गया। वहीं दूसरे सिरे में अगर पंजाब को देखा जाए, पंजाब को भी तोड़ दिया गया। एक हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में रह गया और एक हिस्सा पश्चिम बंगाल का जो है बांग्लादेश बना दिया गया। अर्थात इस तरह की कई जो है आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो है इस रैली के दौरान जो है केंद्र की तत्कालीन जो सरकार थी उस पर भी हमला किया और साथ में ये भी कहा कि जो लोग पश्चिम बंगाल को चोर बोलते हैं, चोर की संज्ञा देते हैं, यूपी सबसे बड़ा चोर है और बिहार सबसे बड़ा चोर है, केंद्र की सरकार सबसे बड़ी चोर है। ऐसा ही आरोप जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया है। যারা শুধু বলে যায় পশ্চিমবাংলা, আমি এটা এক্সপেক্ট করি না প্রাইম মিনিস্টারের কাছ থেকে। আমি তার চেয়ারকে সম্মান করি, কিন্তু আমি যেমন তার চেয়ারকে সম্মান করি তারও উচিত আমাদের চেয়ারগুলোকে সম্মান করা। কেন বলবেন বাংলায় সব চোর তাই আমি টাকা বন্ধ করেছি? উত্তরপ্রদেশ সবচেয়ে বড় চোর, মহারাষ্ট্রের আপনার ডবল ইঞ্জিন সবচেয়ে বড় চোর, বিহারের ডবল ইঞ্জিন সবচেয়ে বড় চোর। আগে চোরদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, বাংলাকে অসম্মান করার জন্য কটা টিম পাঠিয়েছিলেন চিফ সেক্রেটারি? 186টা টিম পাঠিয়েছিল। ক্যান ইউ ইমাজিন? কিছু জায়গায় দেখুন, সব পঞ্চায়েত তো আমাদের নয়, নানা দলের আছে। পঞ্চায়েত কখনো একটা পার্টির হয় না। এমএলএ যেমন ওদেরও অনেকগুলো আছে, এমপিও আছে। ডেমোক্রেসিতে সব রাজনৈতিক দলই থাকে। কিছু প্রবলেম হয়েছিল, আমাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার জন্য 186টা টিম পাঠানো হয়েছিল। সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।
সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরে যদি কোনো স্টুডেন্টকে আপনারা 0 নাম্বার দেন, সেই স্টুডেন্ট কি মেনে নিতে পারবে? পারবে? সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরেও আপনারা নাম্বার কাটছেন আর বাংলাকে চোর বলছেন। চোরের গদ্দারদের নিয়ে আপনারা মিটিং করছেন আর আপনারা বাংলাকে চোর বলছেন। লজ্জা করে না? वहीं देखा गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये भी आरोप लगाया कि जो पंचायत स्तर पर जो पैसा भेजा गया था जो है केंद्र सरकार की ओर से, उसको लेकर 100 से भी ज़्यादा टीमें जांच के लिए जो है वहां पर जो है पश्चिम बंगाल में भेजी गई थी। ऐसा ही आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया है केंद्र की सरकार भाजपा मोदी सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा उसके बाद हर एक जो है सवाल का जवाब हम लोगों ने दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो है उन्होंने सब में 0 नंबर दिए हैं। ये कहाँ की जो है पॉलिसी है या फिर कहाँ की रणनीति है या कहाँ का इंसाफ है? आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कार्य किया है, तो फिर क्यों जो है पूरे में ही 0 दे दिया गया? इससे साफ जाहिर होता है कि पूरी रणनीति के तहत पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को बोला जा रहा है कि पैसे खर्च नहीं सही जगह पर किए जा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो है केंद्र की सरकार पर आरोप मढ़े हैं। वहीं देखा गया है कि कुछ दिन पहले ही लगातार कई टीमें पश्चिम बंगाल में केंद्र की ओर से आई थीं और इस जो पंचायत स्तर पर जो कई प्रकल्पों का पैसा दिया गया था उसकी जांच करने के लिए काम सही से हुआ या फिर नहीं हुआ। लेकिन जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब जो अब इलेक्शन आने वाले हैं विधानसभा के 2026 के, उससे पहले जो है इस तरह की घटनाएं जो है देखने को मिल रही हैं और ये तभी देखने को मिलती हैं जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं। उसके बाद जो है इन भाजपा वालों के आला नेताओं के दर्शन नहीं होते हैं। पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल के जो बाहर में श्रमिक गए हैं उनको बांग्ला भाषा जब बोल रहे हैं तो उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अर्थात बांग्ला भाषा को लोगों को या फिर बांग्ला भाषा को क्यों अपमानित कर रही है जो है अन्य राज्य भाजपा शासित राज्य हैं। इस तरह की पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कड़े तेवर देखे गए और उन्होंने ये साफ किया कि पश्चिम बंगाल को जिस तरह से मोदी सरकार चोर चोर बोल रही है ये कतई उचित नहीं है और हम लोगों ने हर एक नियम कानून के हिसाब से काम किया है और जहाँ जहाँ जो खर्च होने हैं वो खर्च हुए हैं और पूरा खर्च का ब्यौरा भी दिया गया है। उसके बावजूद भी इस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है बोल रही हैं कि पश्चिम बंगाल में विकास नहीं हुआ है, पैसों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। इस तरह की जो मनगढ़ंत घटनाएं जो आरोप हैं ये सरासर गलत हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस जो है कार्यक्रम के दौरान कहें, उन्होंने ये भी कहा कि लगातार जो है उनके नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं, उनके ऊपर कहा जा रहा है और ख़ास करके उन्होंने कहा कि बांग्ला भाषियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कमर कस ली है आगामी 2026 के चुनाव को लेकर और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। कई जगहों पर कई प्रकल्पों का उद्घाटन किया जा रहा है, तो इसके बाद में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद पश्चिम बंगाल में आकर कई प्रकल्पों का उद्घाटन कर रहे हैं। अर्थात इन प्रकल्पों के माध्यम से देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में आगामी आने वाले 2026 के चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं। पल पल अपडेट के लिए देखते रहें पंजाबी पोस्ट और जुड़े रहें मोहन सिंह के साथ। नमस्कार। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड,
आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।